मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोग्रामिंग इनोवेशन की जानिब से आज एक नया लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या होती है और उसे हम अपने प्रोग्राम में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। वेरिएबल जो है ये एक नाम सिंपल सा नेम होती है जो कि हम मेमोरी लोकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हम यूनिट ऑफ स्टोरेज भी कह सकते हैं। लेकिन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। जिस तरह कि मैंने पहले ही कहा कि वेरिएबल सिंपल नाम है और गिवन टू मेमोरी लोकेशन के लिए यूज़ होती है। लेकिन जितने भी ऑपरेशन वेरिएबल पे होती है वो सारा इफेक्ट जो है मेमोरी लोकेशन पे आ जाती है। वेरिएबल को हम पहला डिक्लेयर करते हैं, बाद में हम उसे यूज़ करते हैं। डिक्लेरेशन के लिए हमें इसके लिए डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम या वैल्यू की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने हैं? तो हमारे पास लोकल वेरिएबल भी हो सकती है, इंस्टेंट वेरिएबल भी हो सकती है और स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकती है। इन तीनों को इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे कि ये तीनों किस तरह यूज़ होती है। डेटा टाइप्स क्या होती है? डेटा टाइप इज़ द टाइप्स ऑफ डेटा। ये एक डेटा का किस्म है जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल डिक्लेयर के लिए भी यूज़ करा सकते हैं और डेटा टाइप जो है उसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम में डेटा एंटर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा कितने हैं? नंबर 1, प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स वो होती है, उसे हम मेन डेटा टाइप्स कहते हैं। डेटा टाइप्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं और वो ऑलरेडी हेडर फाइल में स्टोर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर हो गई, कैरेक्टर या फ्लोट, इसी तरह। दूसरी नंबर सेकेंडरी डेटा टाइप्स। ये हमारे पास मेन डेटा टाइप नहीं होती, ये जो है ओरिजिनल डेटा टाइप से डिराइव होती है, जिस तरह प्राइमरी डेटा टाइप से। और इसके एग्जांपल हमारे पास जो है एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन एक्सेट्रा है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होती है? ये एक टेबल है, इसमें डेटा टाइप्स, साइज और इसके लिमिट्स हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को पास करके देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन से हैं और हर एक डेटा टाइप्स के जो है साइज़ कितनी है और उसकी लिमिट कितनी है। अच्छा जी, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है पहले से, ताकि हमारा फोकस जो है अपने टॉपिक पर रहे। ये तो आप लोग सब लोगों को पता है कि क्लास नेम और उसमें एक फन नाम का फंक्शन मैंने जो है लिया है। तो पहले हमने बात की डेटा टाइप्स की कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। क्या हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा टाइप्स हैं, जिस तरह इंटीजर, सही है, कैरेक्टर, फ्लोट वगैरह वगैरह। तो इसी को ही हम डेटा टाइप्स कहते हैं। फिर हमने बात की वेरिएबल की। तो इसी डेटा टाइप को अगर हम एक नाम दे दें, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि वेरिएबल जैसे नेम, तो उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, पहले हमने लोकल वेरिएबल की बात की, सही है। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जो हम हमेशा जो है अपने फंक्शन के अंदर उसे इनिशियलाइज करते हैं और ये इसी फंक्शन में ही जो है यूज़ होती है। आउट ऑफ द फंक्शन ये यूज़ नहीं होती। अगर हम इंस्टेंट वेरिएबल की बात करें तो ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है इसको हम इंस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। जब भी ये यूज़ होगी, जितने मरतबा भी यूज़ होगी, तो ये मेमोरी में एक अलग सा कॉपी क्रिएट करेगी। फिर हमने बात की कि स्टैटिक वेरिएबल
क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले ली एक्स के नाम से, स्टैटिक वेरिएबल ले ली। तो स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये तो एक दफ़ा जो है वो इनिशियलाइज होगी। दूसरा ये है कि इसका वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी। अभी मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। उसका आउटपुट 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पर जो है x की वैल्यू 15 कर लूँ तो अब ये हमें एरर देगा, क्योंकि ये जो है इसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं होगी। तो ये थी हमारे वेरिएबल के टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।